आज 1 साल हो गया उनके मरने के बाद। आज शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों को इन लोगों ने बुलाया है। जमीन उपलब्ध हो सकता है, इनको उपलब्ध कराइए, नहीं तो मजबूरन हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई करने को लिए बाध्य होंगे। आम गरीब व्यक्ति को डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह करना पड़ा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी निवासी बिंदालाल गुप्ता की न्याय की लड़ाई अब जनसुराज पार्टी लड़ेगी। आपको जानकारी हो कि बीते वर्ष यानी कि 2024 में 4 जुलाई को बिंदालाल गुप्ता मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में डीएम कार्यालय के गेट पर अपने शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर उन्होंने आग लगा लिया था। अस्पताल में करीब 1 सप्ताह तक वो इलाजरत रहे और जिसके बाद 11 जुलाई को उन्होंने दम तोड़ दिया था। बिंदालाल गुप्ता के निधन के 1 वर्ष पूरे होने पर उनकी पहली बरसी पर जनसुराज पार्टी के नेता अनय राज कांटी पुराना चौक स्थित बिंदालाल गुप्ता के घर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। पहली बरसी के अवसर पर बिंदालाल गुप्ता के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर अनय राज ने परिवार को विश्वास दिलाया कि उनकी लड़ाई अब जनसुराज पार्टी लड़ेगी और हर हाल में बिंदालाल गुप्ता को न्याय दिलाया जाएगा। जानकारी हो कि बिंदालाल गुप्ता के मौत होने के बाद जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के द्वारा दामोदरपुर में उन्हें जमीन भी आवंटित कराया गया था, जिसका पर्चा उन्हें काट कर दिया गया था। जमीन पर दखलदहानी भी प्रशासन के द्वारा करा दी गई थी, लेकिन उस जमीन के एक दूसरे दावेदार ने इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर गए, जहां हाई कोर्ट के द्वारा उस जमीन पर स्टे लगा दिया गया। आपको पूरे प्रकरण की जानकारी है कि दामोदरपुर में जमीन आवंटित होने के बाद बिंदालाल गुप्ता के परिवार के द्वारा कर्ज लेकर उस जमीन पर गृह निर्माण का कार्य किया जा रहा था और इसी बीच कोर्ट का आदेश लगने के बाद काम बंद हो गया। उनके गृह निर्माण की जो भी सामग्रियां वहां रखी थी वो चोरी भी हो गई। इन सबको लेकर परिवार अब भी उसी तकलीफ में है जिस तकलीफ में बिंदालाल गुप्ता अपनी जान की आहुति दे दी थी, लेकिन परिवार भी उसी तकलीफ से अब भी गुजर रहा है। उन्हें न जमीन मिला और न बिंदालाल गुप्ता के मामले में परिवार को न्याय मिल पाया है। इस मामले की लड़ाई अब जनसुराज पार्टी अपने जिम्मे ली है। इसको लेकर प्रथम बरसी पर अनय राज जनसुराज पार्टी के नेता उनके आवास पर पहुंचे और वो क्या कुछ कह रहे हैं आगे सुनिए। देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इस मामला को स्वर्गीय बिंदालाल गुप्ता जी के पुत्र के साथ बैठकर पूरी इत्मीनान से बारीकी से समझा है और उन्होंने साफ साफ प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि यह मामला जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की ये विफलता से का यह परिणाम है, जिसके कारण एक आम गरीब व्यक्ति को डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह करना पड़ा और अपने प्राण को त्याग देना पड़ा। और जिस मामला के लिए प्राण त्यागा है उन्होंने, आज 1 साल बाद प्राण त्यागने के बाद तब उनको ज़मीन आवंटन हुआ। ये अपने आप में ये बिहार की कानून व्यवस्था पर अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और प्राण त्यागने के बाद उनको ज़मीन मिला, जिस ज़मीन का पेपर उनको 10 साल पहले मिल चुका था, उस पेपर को लेने के लिए उनको प्राण त्यागना पड़ा। और प्राण त्यागने के बाद आज 1 साल बाद भी न उनको ज़मीन मिला न उनको मकान मिला। तो विषय ये नहीं है कि ये 4 डिसमिल ज़मीन उनको देना है, विषय ये है कि कैसे कोई आम गरीब को इंसाफ मिलेगा और कैसे इस डबल इंजन की सरकार में लोग कानून की बात करेंगे और कैसे इंसाफ की बात करेंगे। इससे बड़ा नायाब नमूना क्या होगा जो पूरे देश को पीएम, सीएम और डीएम चला रहे हैं। उस डीएम के कार्यालय के पास हमारे कांटी विधानसभा के बिंदालाल गुप्ता कांटी नगर परिषद के रहने वाले, और वो प्राण त्याग दिए अपने हिस्से का ज़मीन लेने के लिए, और जिसका पेपर उनके पास था, जिस पर कब्जा दिलवाना था स्थानीय प्रशासन को, वो कब्जा नहीं दिला पाए। और तरपते तरपते और डीएम के चौखट और सीओ के चौखट और थाना पर रेंगते रेंगते उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और पत्र लिखकर अपने देह पर मटिया तेल छिड़का। क्या जलन को उन्होंने झेला होगा उस समय जब उनके देह पर आग लगी होगी। तो कितना 10 साल का जो ये दर्द है, वो दर्द वो 10 मिनट का आग का जलन दर्शाता है कि हम लोगों का एक उंगली जल जाता है तो रूह कांप जाता है और पता नहीं कितने तरह की दवाइयाँ हम लोगों को लेनी पड़ती है। और जिस व्यक्ति का पूरा शरीर जल गया
प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, तो इस दर्द को मैं महसूस कर रहा हूं और महसूस करके आपके माध्यम से हमारी पार्टी, हमारे नेता का निर्देश हम लोगों को मिला है कि यह मामला अपने आप में काफ़ी संवेदनशील है। इसमें कांटी सीओ या जिलाधिकारी महोदय जिनकी लापरवाही है, पहले जिलाधिकारी नहीं थे, पहले ये सीओ नहीं थे 10 वर्ष पहले, लेकिन अब आप 1 वर्ष से हैं और जिस मामला के लिए सीओ साहिबा और डीएम साहब जान दिए हैं आपके कार्यालय, आपके चौखट के सामने, वो मामला आज भी जस का तस बना हुआ है। आज भी उनके पुत्र, उनकी वृद्ध पत्नी इंसाफ के लिए तड़प रही है। तो हम आपके माध्यम से पत्रकार बंधु में तमाम प्रशासनिक महकमा को कहना चाहते हैं, इसमें अब लापरवाही नहीं करे, हमारी पार्टी को मजबूर ना करे, हमको मजबूर ना करें कि हम आपके चौखट पर फिर से आंदोलनात्मक कार्रवाई करने पर बाध्य हो। आप यथाशीघ्र जितना जल्दी हो, अगर वो ज़मीन विवादित है, हाई कोर्ट में मामला है, आपका पक्ष कमज़ोर है या मजबूत है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। अगर विवादित ज़मीन है तो उस ज़मीन को बदल कर आप दामोदरपुर में बहुत सारा और भी ज़मीन है, मिठन सराय में ज़मीन है, दादर कोल्हुआ में ज़मीन है, बैरिया के आसपास ज़मीन है, आप नगर के ही सटे हुए ज़मीन दीजिए। क्योंकि प्राण त्यागे हैं तो इनको आपके तरफ से सहयोग मिलना चाहिए, लेकिन ज़मीन विवाद रहित दीजिए और ये ज़मीन यथाशीघ्र उपलब्ध कराकर जो सरकार का आवास योजना है उसका लाभ दिलवाइए। और जो आर्थिक नुकसान हुआ है सूद पर लेकर उस विवादित ज़मीन पर आपने चिट्ठी दे दिया, एक चिट्ठी लेके उनका पिता 10 साल से भटक रहा था, आप दूसरा चिट्ठी एक और दे दिया, जिस चिट्ठी के दम पर ये लोग 3-4 लाख रुपया उस ज़मीन पर लगा दिया और सूद पर लेके वो पैसा लगा दिया और आज वहाँ पे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो उस सारा पैसा का मुआवजा आपको जिस आपदा विभाग से, जिस कोषांग से देना हो, वो गरीब को पहले पैसा लौटाइए और ज़मीन देकर आवास उपलब्ध कराइए और इस मामला को रफा दफा कीजिए, ख़त्म कीजिए। अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। मुजफ्फरपुर का यह मामला पूरे बिहार का यह सेंसेशन मामला बन गया था। तमाम नेता, आप लोग इतना क्विक एक्शन लिए थे मरने के बाद, लेकिन आज 1 साल हो गया उनके मरने के बाद। आज शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों को इन लोगों ने बुलाया है, हमारे पार्टी के नेता भी यहाँ पे उपस्थित है। उन लोगों के सामने मैं डीएम साहब आपको कहना चाहता हूँ इस खबर के माध्यम से, आप इस मामला में ठंडा व्यवस्था नहीं लाइए और ढुलमुल रवैया नहीं अपनाइए। इस मामला को तुरंत ख़त्म कीजिए। जो ज़मीन उपलब्ध हो सकता है इनको उपलब्ध कराइए, नहीं तो मजबूरन हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई करने को लिए बाध्य होंगे। इस तरह की कोई भी अगर व्यवस्था होती है तो उसका आपका स्थानीय अंचल प्रशासन और आपका जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। हमारी जन स्वराज पार्टी आज यह संकल्प लेती है कि हर हाल में जब तक बिंदालाल गुप्ता के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उनके साथ रहेंगे। शासन से लेकर प्रशासन तक, रोड से लेकर संसद तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक हमारी पूरी पार्टी, हमारी पूरी टीम उनको न्याय दिलवा करके रहेगी। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि ज़रा महसूस कीजिए सीओ साहिबा, जिलाधिकारी महोदय, अगर आपके पिता, अगर आपके भाई अगर इस स्थिति में रहते, अगर आपका परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाता, जो बिंदालाल आज आग लगा कर अपने आप को आपके संग्रहालय में अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए, उस दर्द को महसूस कीजिए। उतार फेंकिए ये प्रशासन का ये अफसरशाही का चोला और एक गरीब की तकलीफ़ और मजबूरी को समझिए और यथाशीघ्र उनको इंसाफ दिलाने का काम कीजिए। हम आपसे यही आवेदन और निवेदन करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।